मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247 में। इस समय मौजूद हूँ मयूर विहार कोटला करबला के पास, और यहाँ से मैं एक जुलूस निकलता हुआ देख रहा हूँ। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि मैं बता दूँ पहले आपको कि जैसे ही महीना मुहर्रम का शुरू होता है, पहली तारीख से लेकर मुहर्रम के महीने में, और मुहर्रम के महीने की पहली तारीख से लेकर अगले महीने के 40वें तक, यानी कि कई सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं देखने में जिनकी जानकारियाँ सभी को नहीं होती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का जुलूस जो है वो किस वजह से निकाला जा रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद हसन इमाम है। सैयद साहब, थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि आज का जो जुलूस हो रहा है, ये जो निकाला जा रहा है, मैंने देखा शशि गार्डन से लेकर और करबला तक आप लोग पहुंच रहे हैं, इसका मकसद क्या है? ये जुलूस जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत में, जिन्होंने कुर्बानी दी थी करबला में, 1400 साल से ऊपर हो गए, उनके गम में मनाया जाता है। आज का ये जुलूस काले कपड़ों में जो आप दिखाई दे रहे हैं मातम करते हुए, और ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हमेशा इमाम हुसैन ने हक़ की बात की और बातिल के ख़िलाफ़ मुकाबला किया, और एक ऐसे बातिल के ख़िलाफ़ मुकाबला किया जो एक इस्लाम का चेहरा लेकर आया था, और इमाम हुसैन को मदीना से करबला तक बुला के लेके आया, और वो इमाम हुसैन से कह रहा था कि बैत कर लो। हर गलत चीज़ को, हर बातिल को, हर हराम को हलाल कहना चाह रहा था, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा मैं बैत नहीं करूँगा, तुम्हें तख्त चाहिए तो तख्त ले लो, लेकिन मैं इस बातिल के आगे सर नहीं झुकाऊँगा। उन्होंने आखिर में ये भी कहा था कि मुझे अगर हिंद जाने दो तो वहाँ तुम्हें यहाँ पर, लेकिन यजीद ने इमाम हुसैन को हिंदुस्तान भी नहीं आने दिया, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो 72 काफ़िले में थे, 4 साल की बच्ची से लेके 6 महीने के बच्चे अली असगर से लेके 80 साल के बुज़ुर्ग के लोगों को 3 दिन का प्यासा शहीद किया करबला में। और इसी याद में आज जो ये काले कपड़े में जो लोग हैं, उन्होंने आज ये पैगाम दे रहे हैं इमाम हुसैन की शहादत, जो हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं अज़ान की आवाज़ आ रही है, अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही है, वो यही मैसेज दे रहा है कि ईश्वर बड़ा है। आज उनकी कुर्बानी की वजह से, उनकी बलिदान की वजह से ये मस्जिदों में अज़ानें हैं, और आज कहीं पर इंसानियत है दुनिया के अंदर। चाहे हिंदुस्तान में जो लोग इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं, जो मुसलमान, वो इमाम हुसैन की शहादत की देन है। इसीलिए हमारे बहुत से लखनऊ के एक शायर वर्मा लखनवी हैं, उन्होंने कहा है कि ये गलत है कि मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, हर दुखे दिल के ज़माने के सहारे हैं हुसैन, इस नबी ज़ादे की कुर्बानी थी ऐसी वर्मा कि आज हिंदू भी कहते हैं हमारे हैं हुसैन। ऐसे ही मुरादाबाद के एक चंद्रशेखर ने कहा है कि कौमों मिल्लत धर्म के सब मुख्तलिफ हैं रास्ते, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई जैनी हो गया, आज तीखो नाज तीखो चाहे शेखर कुछ भी हो, जो हुसैनी बज़ में आया वो हुसैनी हो गया। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही आज़ादी के साथ ये गम मनाया जाता है, एहतराम करते हैं, जो कि बहुत सारे मुल्कों में पाबंदी है। जी जी। पाकिस्तान अपने को इस्लामिक मुल्क कहता है, लेकिन उसने पाबंदी लगा रखी है। सऊदी अरब अपने को इस्लामिक मुल्क का वो कहता है, उसने पाबंदी लगा रखी है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2 महीने 8 दिन ये शोक मनाया जाता है। हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से, सबसे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा, दिल्ली के अंदर जो राजधानी है, सबसे बड़ा जुलूस किसी मज़हब का निकलता है तो हमारा निकलता है, चितली कब्र से निकलता है। अभी चेहलूम वाले देखिएगा, और वीआईपी एरिया से पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन होते हुए जोरबाग ख़त्म होता है। इतनी आज़ादी। खबरों के अंदर ये जानकारी दी गई कि आज का दिन चेलम का दिन है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज का दिन जो मनाया जा रहा है वो क्या है? दिन नहीं है। एक दिल्ली के हमारे जितने भी सोगवार हैं इमाम हुसैन के, वो हर संडे को कहीं ना कहीं मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग जुलूस निकलता है। 40वां 18 सितंबर को मनाया जाएगा। हाँ, और ये जो है जनाब सकीना जो 4 साल की बच्ची थी, उनकी शहादत इन दिनों में भी
तो आज का जुलूस एक उन्हीं की निस्बत से आज का ये जुलूस निकल रहा है, जो कि कोटला करबला में ख़त्म होगा। अच्छा, बीबी सकीना 4 वर्ष की थी, उनका कत्ल कर दिया गया था, यानी कि इसी उसमें शहीद किया गया जिनको कहा जा सकता है। तो ये आज का दिन वो विशेष है। ये विशेष है। इमाम हुसैन की 4 साल की ये बच्ची थी, और 4 साल की बच्ची को इन्होंने एक गले में 18, एक उसमें जो है रसन में 18 गले बांधे थे, और शाम से लेके जो सीरिया में है वहाँ से मदीने तक जो है ये काफ़िला चला था। आप ये कितनी इतनी क्रूरता से यजीद ने वो किया है। जी जी, समझो। मिलाकर ये एक सबर की जीत है जिसको आप लोग यानी कि एक साथ दिखाना चाहते हैं। मैं थोड़ी बात भी और करना चाहूँगा। दिलशाद, जरा मेरे यहाँ आइएगा आप। मैं आपको जानना जा रहा था जरा थोड़ा सा, ये जो कितने सारे जुलूस जो बनाए गए हैं, अलग अलग कमेटियाँ देख रहा हूँ मैं, कितनी कमेटियाँ हैं ये इसमें छः अंजुमन आई हुई हैं। अच्छा, इसमें अंजुमन का हिसाब बोलते हैं आप लोग, तो 6 अंजुमन है यहाँ जी। तो हर अंजुमन जो है अलग अलग इलाके से या एक ही इलाके से? अलग अलग इलाके से आई हैं। कहाँ से होंगी? ये है मतलब कि ऑल ओवर यूपी से आई हुई हैं, जैसे चारचा, रजैटी, हरदोगंज, अलीगढ़। मैं अक्सर एक चीज़ और देखता हूँ, कभी बाराफात का जुलूस होता है, कभी मुहर्रम का जुलूस होता है, और या यूँ कहा जाए अभी कुछ दिन पीछे डीसीपी ऑफिस के अंदर यानी कि एक हिंदू मुस्लिम एक सिख ईसाई एकता कमेटी की ओर से एक मीटिंग हुई थी। उसके अंदर यानी कि जो गणपति होता है उसको लेकर, और चहलुम का भी जिक्र वहाँ पर मैंने सुना था। वहाँ पर सब यानी कि एकता कमेटी जो ना करती रहती है। आप लोग सब हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, सिख ईसाई एकता कमेटी से लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? महावीर सिंह चड्डा। तो वहाँ पर यानी कि गणपति का जिक्र आया था, तो आज के प्रोग्राम का भी जिक्र आया था। तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी लोग मिलकर चल रहे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है जुलूस के चारों तरफ, और पुलिस प्रशासन भी अच्छी तरह से निगरानी रखा हुआ है, और बड़ी शांतिपूर्वक से ये जुलूस निकलेगा, करबला तक जाएगा। हमारे रियाजुद्दीन सेपी, रियाजुद्दीन साहब से भी बात करते हैं हम थोड़ी सी। जी जी, मैं बात करता हूँ रियाजुद्दीन साहब से। मैं अक्सर देखता रहता हूँ रियाजुद्दीन साहब जो ना लगातार संघर्ष करते रहते हैं। आज का जो ये आपने एप्लीकेशन वगैरह लगाई थी, या किस तरह से आपने प्रशासन से मांग की कि भाई ये मैंने देखा कि काफ़ी रोड भी बंद किया गया है और प्रशासन पूरा मुस्तैद है? ये इमाम हुसैन की शहादत का जो गम के जो 2 महीने 8 दिन के हमारे होते हैं, इसमें हमारी तरफ से जो एप्लीकेशन जो सभी ने दी थी, करबला की तरफ से भी गई है, और जितनी अंजुमन है उनकी तरफ से भी गई है। जो अंजुमन के लिए थी, हमारे डीसीपी प्रियंका कश्यप जी जो ईस्ट दिल्ली संभाल रही हैं, उन्होंने बड़े ही इत्मीनान से हमें ये कहा कि आप अपना पूरा प्रोग्राम करिएगा, आपको पूरा पुलिस प्रबंध दिया जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया है कि हर थाने से हमें, जैसे थाना पांडव नगर के एसएचओ साहब हैं और एसीपी हैं, वो पूरे तरीके से देख रहे हैं। मयूर बिहार है, वो भी देख रहे हैं। थाना कल्याणपुरी है, जो हमारे करबला के एरिया के थाने हैं, सारे पूरी तरीके से हमारा पुलिस प्रबंध किए हुए। आखिरी सवाल आपसे रियाजुद्दीन साहब ये है कि समय कब से कब तक का था इस जुलूस का? देखिएगा जी, समय में ऐसा होता है जी, 4 बजे का हमने समय लिखा। हमें आते आते यहाँ पर हमारा जो है मातम का समय होता है कि हम लोगों को मना नहीं कर सकते। जैसे गम की स्थिति होती है, वो चलते रहते हैं, तो एक डेढ़ घंटा फालतू भी लग सकता है इसमें। कोई तो जैसे कि आपने सुन लिया, रियाजुद्दीन साहब को भी सुन लिया, सैयद साहब को भी सुन लिया, और काफ़ी जनों को सुनते हुए ये जानकारी मैं अब आप लोगों को देना जा रहा हूँ कि यह आज चहलम का जुलूस नहीं है। चहलम के जुलूस में अभी वक्त है, और जैसे कि बताया गया है सैयद साहब की ओर से कि 2 महीने 8 दिन का अलग अलग वक्त पर प्रोग्राम होते हैं, अंजुमन होती हैं। अंजुमन अपने तरीके से कमेटियों को आगे बढ़ाते हुए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके नवासे के द्वारा जो शांति का पैगाम अपनी शहादत के द्वारा दिया गया है, वो किस तरीके से याद रखा जाए, और किस तरीके से उस शहादत के जरिए पूरी दुनिया के अंदर अमन चैन कायम किया जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।